हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 के साथ। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 इज एज फॉलोज। देखिए अब हमें क्या करना होता है, बैलेंस शीट में सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट तो नहीं है जो कि हमारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा बेटा। चलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स बोल रखी हैं। सबसे पहले डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल, हिज कैपिटल इज टू बी 50,000। तो डी जो आ रहा है वो 50,000 रुपए की कैपिटल लेकर के आ रहा है बेटा। तो 50,000 रुपीज का हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड ऑन डीज एडमिशन। तो देखिए क्या क्या हमारे पास एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो क्रेडिटर्स हैं बेटा आपके 10,000 रुपीज के, उसमें डी भी आपका एक क्रेडिटर है जो कि अब आपका पार्टनर बनने वाला है। तो अब इसका ये जो अमाउंट है जो हमने यहाँ पर देना था इसको, ये जो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है 10,000 रुपीज की, वो अब इसकी कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करनी है। तो चलिए एक तो ये एडजस्टमेंट हम लोग को देखेंगे। उसके बाद बोल रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹1200 आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर कुछ एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस किए होंगे आपने इस साल में जिसको शायद आप यूज नहीं कर पाए, क्योंकि आप यहाँ पर यूज नहीं कर पाए इसलिए अब उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2,000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस। का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया था तो उसमें कुछ 2,000 रुपीज के एक्सपेंसेस भी डेबिट किए थे, जबकि वो एक्सपेंसेस बी के पर्सनल एक्सपेंसेस थे। तो अब हमें उसको ठीक करना है बेटा। यहाँ पर A bill of exchange of ₹4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March but entry was not passed for dishonored। चलिए इसको मैं कराते समय समझाऊंगा बेटा एंट्री को क्या मतलब है इसका। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेट। एक हमें प्रोविजन बनाना है यहाँ पर। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ₹2,100 इज पेड बाय ए। देखिए क्या होता है, तो जब भी हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं ना बेटा तो उसमें कुछ खर्चे भी होते हैं, राइट। हमें कभी जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उस रिवैल्यूएशन के अंदर वो हमें यहाँ पर पे करने होते हैं, जो कि हमारे एक एक्सपेंस होता है। और अभी के लिए क्या बोला गया हमें कि वो फिलहाल ए ने पे कर दिए थे। तो चलो देखेंगे इसको हमें कैसे डील करना है। अब हमें बोल रहा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर डीज एडमिशन। और अब ये नेसेसरी लेजर्स का मतलब क्या होता है, नेसेसरी लेजर्स का मतलब है बेटा यहाँ पर आपको एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, कम से कम ये 2 अकाउंट बनाने हैं। और हो सकेगा अगर ज़्यादा कुछ एंट्रीज होंगी तो आपको यहाँ पर कैश या फिर बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, राइट। तो ये हमारे नेसेसरी लेजर्स होते हैं और उसके साथ साथ हमें एक बैलेंस शीट भी बना करके दिखानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए जल्दी से आप लोग भी जल्दी से अपनी बुक में, अपनी कॉपी में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए बेटा। चलिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट के बाद हम इसमें एक एक करके एंट्रीज को देखना है बेटा। देखियो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना होता है, जब भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा बेटा तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन एडजस्टमेंट पर फोकस करना है। यहीं पर ही है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी चीज आनी है, इसके अलावा बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं मिलेगा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आउट ऑफ क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। अब देखिए रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हमें रिवैल्यूएशन करते समय कुछ भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कुछ प्रॉफिट या लॉस नहीं है, हमारा ये जो क्रेडिटर था वो सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल में, रहेगा तो लायबिलिटी के अंदर ही। तो इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, तो इसको हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डील करना है। नेक्स्ट आता है बेटा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,200। अब देखिए 1,200 रुपए के जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हुए थे हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको एसेट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फायदा हो रहा है बेटा। ये 1,200 रुपए के एक्सपेंसेस अब हमें एसेट में कन्वर्ट करने हैं, इसका मतलब इस साल के लिए अभी हमारे पास फायदा हो जाएगा। तो अब हम इसको सबसे पहले अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या डालेंगे बेटा,
यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का नाम। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जितने भी हमारे हुए थे, अब उसको हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया, क्रेडिट कर दिया, तो ये हो गया 1200 रुपीज़ से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट बेटा। ठीक है, तो ये हमारा एक फायदा हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं बेटा, और जैसे जैसे आप लोग इन एंट्रीज को करते जाओगे आप उसको मार्क कर दोगे बेटा। सिंगल टिक मैंने यहाँ पर कर दिया, डबल टिक तक मुझे पहुंचना है, राइट। तो चलिए यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को मैंने ले लिया है। नेक्स्ट आ रहा है बेटा एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2000 पेड फॉर बीज पर्सनल एक्सपेंसेस। ये मतलब यहाँ पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए थे वो मेरे बी के पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो मुझे अब यहाँ से हटाना है। अगर मैं अपने एक्सपेंसेस को हटा रहा हूँ यानी मुझे फायदा हो रहा है बेटा, ठीक है, तो मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ जाएगा 2000 रुपीज़ का, जो कि अब मुझे किससे लेना है, जो कि मुझे किसके अकाउंट में अब डालना है, वो बी के अकाउंट में डालना है, बी के कैपिटल अकाउंट में मुझे डालना है। चलिए तो इसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसको टिक कर देता हूँ कि हम लोगों ने इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कंसीडर कर लिया है बेटा। देखो बेटा अब यहाँ पर हमारे पास बी का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है बी के कैपिटल अकाउंट से, जिसमें उसके कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस थे बेटा, तो उन एक्सपेंसेस को मैंने यहाँ से हटा दिया है और ये 2000 रुपीज़ हमें यहाँ पर अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया बेटा। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, अगले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे अगर बेटा, तो यहाँ पर अब बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4000 विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 11th क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे बेटा उससे। यहाँ पर हमारे पास एक डेटर से बिल्स BR आया था बेटा, एक बिल्स रिसीवेबल आया था 4000 रुपीज़ का, जिसको हमने ड्यू डेट से पहले ही बैंक से डिस्काउंट करा लिया, यानी हमें तो पैसा मिल गया बैंक से और अब वो BR किसके पास चला गया, बैंक के पास। जिस टाइम इसकी मैच्योरिटी आई, जब हमारी इसकी बिल की ड्यू डेट आई, तो बैंक जब उससे कैश कराने के लिए गया तो वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो आप बताओ बेटा यहाँ पर क्या होता है, अगर बैंक को वो पैसा उस डेट पर नहीं मिला जिस डेट पर मिलना चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपके बैंक अकाउंट में से वो डिडक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर क्या किया, बैंक ने आपके बैंक अकाउंट को माइनस कर दिया बेटा 4000 रुपीज़ से। ठीक है, तो पहली बात तो ये हुई होगी इसमें। दूसरा, अब क्योंकि ये आपके बैंक अकाउंट से 4000 रुपये कट गए, तो अब आप क्या एक्शन लेंगे, आपको क्या करना है, आप ये 4000 रुपीज़ अब वापस किससे लेंगे, ये 4000 रुपीज़ अब आप अपने डेटर से मांगेंगे, यानी अपने उस कस्टमर से मांगेंगे जिससे ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ। ठीक है, तो वो अब हमारा क्या बन जाएगा, वो अब हमारा डेटर बन जाएगा बेटा। तो यहाँ पर अब आप इसको डेटर में ऐड कर देंगे इस 4000 रुपीज़ को। तो ये होगा हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट इस पर्टिकुलर एंट्री का, जिसमें हमें बैंक में से 4000 रुपीज़ हमारे कट गए, जो कि बैंक ने काट ली, तो वो हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अब हमें वो डेटर से लेने हैं, तो इसलिए हम डेटर अकाउंट में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट हो रही है कि बैंक ने मेरे जो पैसा काट लिया मुझे वो डेटर से लेना है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो बैड डेट हो गया, शायद वो डेटर बाद में पैसा दे देगा मुझे। आगे देखते हैं बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। अब यहाँ पर एक प्रोविजन बनाना है हमें 5% का डेटर्स के ऊपर, और डेटर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 30,000 रुपीज़ दे रखी है। तो बस अब आपको देखो ध्यान देना है बेटा, ये 30,000 रुपीज़ की डेटर्स तो हमारे पास पहले से थे, यहाँ पर आपने 4,000 रुपीज़ से अपने डेटर्स और बढ़ा दिए, तो यानी डेटर्स अब कितने हो गए आपके पास, 34,000 रुपीज़ के हो गए, क्योंकि 4,000 रुपये के डेटर्स अब आपके और बढ़ चुके हैं। तो 34,000 रुपीज़ के डेटर्स पर अब आपको यहाँ पर एक प्रोविजन बनाना है 5% का। तो 34 का जो 5% बनता है वो कितना बनता है, 1700 रुपीज़ बनता है। तो चलिए, तो यहाँ पर 1700 रुपीज़ का आपका एक नुकसान है, जिसमें आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ रहा है अपने डेटर्स के लिए। तो वो यहाँ पर आ जाएगा मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, उस केस में डेबिट हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट से मेरे पास यहाँ पर 1700 रुपीज़ आ गए, और ये 1700 आपको मालूम चल गया होगा बेटा कैसे आ गए, 34,000 रुपीज़ का 5% मैंने लिया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट एंट्री को देख लेते हैं बेटा। इसके बाद तो यहाँ पर हम लोगों ने इस एंट्री को भी कंसिडर कर लिया अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट है बेटा, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ₹2100 इज पेड बाय ए। इसका क्या मतलब हुआ,
कि जो हमारे रिवैल्यूएशन को करते समय खर्चे हुए होंगे, हमें कई बार क्या होता है, हमें ब्रोकर्स को, लॉयर्स को, एजेंट्स को कुछ पैसा देना पड़ता है जो कि हमारे एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, लाइबिलिटीज को रीअसेस करते हैं, तो उस पर जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो हमारा लॉस होता है बेटा, ठीक है। तो वो हमने रिवैल्यूएशन के लॉस साइड में लिखना है, यानी डेबिट साइड में लिखना है। लेकिन ये जो 2100 रुपये का खर्चा हुआ था, ये भी फर्म ने पे नहीं किया, ये एक्चुअल में तो फर्म का खर्चा है, लेकिन ये फर्म ने पे नहीं किया, उसके बिहाफ पर भी किसने पे कर दिया था, ए ने पे कर दिया था। तो अब हमें ए को ये 2100 रुपीज देने हैं इस एक्सपेंस के रूप में। तो चलिए अब इसको कैसे एंटर करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक निशान लगा देते हैं कि हम लोगों ने इस एंट्री को कंसिडर कर लिया है बेटा। तो देखें यहाँ पर क्योंकि अब आपने ए को देना है तो यहाँ पर आप ए का कैपिटल अकाउंट मेंशन कर देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट में आपको ये 2100 रुपीज़ अब बेटा यहाँ पर डालने होंगे। तो ये आपका लॉस है, और ये कौन सा लॉस है, ये है हमारे पास रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हुए थे, ये वो एंट्री है बेटा। तो ए के अकाउंट में हम लोग रिवैल्यूएशन में जो एक्सपेंसेस हुए थे उसको डाल रहे हैं, तो वो यहाँ पर हम लोग अपने मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गई सारी बातें बेटा। अब देखिए हमने अपने क्वेश्चन में इन सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को चेक कर लिया। जैसे ही आपकी सारी एडजस्टमेंट चेक हो जाती है, इसका मतलब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म बेटा, और कहीं से कुछ नहीं आना है इसके अंदर। बस अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं पहले, और देखते हैं कि रिवैल्यूएशन में टोटल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 3800 रुपीज़ बेटा, और यहाँ पर भी आ जाएगा मेरे पास 3800 रुपीज़, और यहाँ पर जो बैलेंस बच गया वो बच गया हमारे पास 600 रुपीज़ का, यानी 600 रुपीज़ का रिवैल्यूएशन का लॉस है बेटा। तो ये क्या करना है आपको, इस रिवैल्यूएशन लॉस को आप अपने पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन कौन से पार्टनर्स थे हमारे पास, ए, बी एंड सी, ए, बी और सी, और इनके ओल्ड रेशो में ये 600 रुपये बढ़ जाएंगे बेटा, 600 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, और इनका जो रेशो हमारे पास गिवन है वो 3:2:1 है। तो उसके हिसाब से 300, 200 और 100 रुपीज़ का अमाउंट ए, बी, सी के अकाउंट्स में इस तरह से हमें डेबिट करना होगा। चलिए ये तो हो गया बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट की तरफ। चलिए कैपिटल अकाउंट में कैसे बनाना है वो समझते हैं, और कैपिटल अकाउंट का जल्दी से आप लोग भी फॉर्मेट बना लें बेटा। चलिए बेटा अब हमारे पास कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट तैयार है। अब इसमें देखिए हमें कैसे करना है। देखिए कुछ बातों को याद रखेंगे अगर आप, तो आपके यहाँ पर कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। हमें कैपिटल अकाउंट में 3 जगह से इन्फॉर्मेशन को लेकर के आना है, 3 जगह से बेटा, वो तीनों जगह आपको याद रखनी है। पहला तो आपको जितना भी यहाँ पर इनके बैलेंस शीट में इनके बैलेंसेस दे रखे हैं बेटा, हमें सबसे पहले वो लेकर के आना है। और अगर इसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट है जो कि पार्टनर्स के बीच में बंटना है, तो पहले हम लोग उसको लेकर के आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बैलेंस शीट को चेक करना है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन कैपिटल में आनी है पहले वो लेके आ जाएगा। तो पहला काम हमारा ये हो जाएगा। तो इसमें इस केस में हमारे पास सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं, ए, बी और सी के। तो हम सबसे पहले हम उन्हीं को लेकर के आ जाएंगे, जिसमें ए, बी और सी में 60 एंड 40,000 रुपीज़ का कैपिटल आएगा हमारे पास। तो चलिए पहले वो लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें ए का जो कैपिटल देवा गिवन है हमारे पास वो 60,000 रुपीज़ का है, बी का भी 60,000 रुपीज़ का कैपिटल गिवन है, और सी का 40,000 रुपीज़ का कैपिटल गिवन है। तो ये तो होगी हमारी बैलेंसेस की बात। इसके अलावा कोई और हमें बात नहीं बोली गई थी बैलेंस शीट में, तो ये एक काम हो गया। सेकंड आपको क्या करना है, जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है बच्चे, हमें उसको यहाँ पर लेकर के आना है। यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ आएगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हमें यहाँ पर लेकर के आना ही होगा। तो इस केस में क्योंकि यहाँ लॉस है तो हम पहले उस लॉस को यहाँ पर ले आएंगे, और यहाँ पर क्योंकि ये लॉस है तो इनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से अब हमारे पास ए को जो डेबिट होना है वो 300 रुपीज़, बी को 200 और सी को 100 रुपीज़ का रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। तो हम लोग ये 2 चीज़ें लेकर के आ चुके हैं, एक तो बैलेंस शीट से इन्फॉर्मेशन, दूसरा हम लोग रिवैल्यूएशन। अब तीसरी चीज़ क्या लेकर के आनी है आपको, तीसरी चीज़ अब आपको यहाँ पर लेकर के आनी है अपनी एडजस्टमेंट्स में से, राइट। अब देखेंगे एडजस्टमेंट्स में क्या क्या ऐसा है जो कि कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर ये जो नया पार्टनर आया है, डी इज एडमिटेड एज पार्टनर, अब उसका जो कैपिटल है वो 50,000 रुपीज़ का आना है। तो 50,000 रुपये का तो एक तो कैपिटल आना है, इज टू बी 50,000 का मतलब उसका कैपिटल जो टोटल होगा वो 50,000 रुपये का होगा। लेकिन इसमें एक जो एडजस्टमेंट हमें बोली गई थी उसमें ये बोला था कि 10,000 रुपीज़ तो उसके क्रेडिटर के अकाउंट में से ही ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में,
राइट। तो ये एक तो ये अमाउंट हमारे को यहाँ पर ट्रांसफर करना, तो सबसे पहले हम लोग इसी की बात कर लेते हैं। तो ये 10,000 रुपये हमारे पास क्रेडिटर्स में से शिफ्ट होकर के कैपिटल अकाउंट में आ रहा है बेटा। तो चलिए पहले इसको देखते हैं क्या करना है, और उसके बाद जो 50,000 रुपीज़ का कैपिटल में कितना और अमाउंट इसको लाना पड़ेगा वो हम लोग वहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास अब आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा क्रेडिटर्स से जो पैसा आ रहा है। तो क्रेडिटर्स का जो 10,000 रुपीज़ था वो हमारे डी के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा। तो पहली बात तो ये हो गई। सेकंड, अब इसका क्योंकि कैपिटल 50,000 रुपीज़ का होना था, तो वो बाकी का जो बैलेंस होगा, वो बाकी का बैलेंस हमारे पास लेकर के आएगा, तो वो हमारे पास बैंक अकाउंट की एंट्री आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट पे हमारे पास कितना पैसा आ गया, वो बाकी का 40,000 रुपीज़ ले आएगा। 10,000 रुपीज़ पहले से हमारे पास था उसके क्रेडिटर के नाम पर, जो कि हमने उसके कैपिटल में शिफ्ट कर दिया। बाकी का 40,000 रुपीज़ वो लेकर के आ गया। तो टोटल इसका कैपिटल कितना हो गया, जैसे कि हमें बोला गया था 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर ये हमने एडजस्टमेंट यहाँ पर कर लिया बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पर जो एडजस्टमेंट लिखी हुई है हमारे पास कि 50,000 रुपीज़ का कैपिटल होगा, एक तो हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया। दूसरा, हमने ये जो क्रेडिटर वाला पॉइंट था इसको भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और अगर आप इस वाली एंट्री को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कैपिटल से रिलेटेड नहीं है। लेकिन सी एंट्री में जहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,000 रुपये बी के डाले थे, तो वो बी को डेबिट किए थे बेटा हम लोगों ने। तो अब जो बी को डेबिट किया है तो वो हम लोग यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे वापस। तो यहाँ पर अब हमें बी को, जैसे यहाँ पर देखें हमने बी को यहाँ पर डेबिट करना था, तो उसको अब यहाँ से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से कर देंगे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी रिवैल्यूएशन में डाल चुके हैं। तो यहाँ पर अब 2,000 रुपीज़ हमारे बी के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। और आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं जो इसकी ड्राइंग्स थी बेटा, इसकी ये ड्राइंग्स थी, इसके पर्सनल यूज़ के लिए इसने निकाला था, तो हमने इसको यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर दिया, राइट। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, इसमें कहीं पर भी कोई कैपिटल से रिलेटेड कोई बात नहीं करी है, प्रोविजन में कैपिटल से रिलेटेड कोई बात नहीं की है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो रिवैल्यूएशन ऑफ 2100, अब आपने यहाँ पर रिवैल्यूएशन के जो एक्सपेंसेस हुए थे वो ए ने पे कर दिए थे, जो कि अब आपने इसको वापस पे करने, तो आपको इसको यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक तो हम लोगों ने ये बी का पैसा दे दिया, तो यहाँ पर मैंने डबल टिक कर दिया कि मेरा यहाँ पर ड्यूअल ट्रीटमेंट हो चुका है। और दूसरा, मुझे यहाँ पर इसको अब कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर देना है, तो ये भी मेरा ड्यूअल ट्रीटमेंट हो जाएगा बेटा। तो ये एक पॉइंट है जिसमें हमें ए को पैसा देना है। तो ए का अकाउंट अभी इस केस में क्रेडिट करना पड़ेगा आपको। और ए के को क्रेडिट कैसे करेंगे आप लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो यहां पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपके पास आ जाएगा, जो कि एक रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस के रूप में आप लोगों ने इसको देना है, जो कि है 2100 रुपीज़ का एक्सपेंस, जो हमने यहाँ पर दिया था बेटा। तो बस बच्चे, यहाँ पर हो गया, इसका भी काम खत्म हो चुका है ये भी। इसके अलावा हम लोग सारी एडजस्टमेंट्स भी देख चुके हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देख चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आने वाला, बैलेंस शीट में भी कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए इसका जल्दी से टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कितना कितना बैलेंसेस बचेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग यहाँ का टोटल करते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 62,100 रुपीज़। ये हो गया बेटा हमारे पास 60,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50,000 रुपीज़। यही यहाँ पर हम लोग इसके टोटल्स को लिख देंगे और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे बेटा। तो ये हो गया 62,100, 60,000, 40,000 एंड 50,000। तो इसका मतलब जो हमारे पास बैलेंसेस आ गए, इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए, उसमें ए का जो क्लोजिंग बैलेंस बच गया वो कितना बच गया बेटा, वो हमारा 300 रुपये कम हो जाएंगे इसमें से, तो बच गया यहाँ पर 61,800। तो 61,800 रुपीज़ का बैलेंस इसका आ गया, 57,800 रुपीज़ का बी का आ गया, 39,900 सी एंड 50,000 रुपीज़ का कैपिटल का बैलेंस हो गया डी का बेटा, क्योंकि वो नया पार्टनर 50,000 रुपीज़ का कैपिटल लेकर के आने वाला था। तो चलिए इस तरह से हमारा ये कैपिटल अकाउंट भी फाइनल हो गया। अब लास्ट जो अब हमें यहाँ पर बनाना है वो बनाना है बैलेंस शीट बेटा। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ जल्दी जल्दी से बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाएं बेटा। चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने के बाद अब देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पर भी आपको तीन चीज़ों का ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हमारी कैपिटल अकाउंट में हैं, हमें इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को यहाँ से लेकर के आना है। सबसे पहला काम तो आपको ये कैपिटल के बैलेंसेस को लेकर के आना होगा बैलेंस शीट के अंदर। तो पहला काम ये हो गया। सेकंड काम यहाँ पर हमारा क्या होगा, सेकंड काम होगा जितनी भी हमारी अब ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं
जितनी भी हमारी ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जिनको हमने ड्यूअल ट्रीटमेंट नहीं दिया, उन सबको हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट देना है। तो सेकंड स्टेज पर आपको ये काम करना है। पहले आप इसको करेंगे, पहले आप बैलेंस शीट लेकर के आ जाएंगे बैलेंस शीट में से, फिर आप इसको करेंगे, फिर उसके बाद जो जो आइटम्स बच जाएगी बैलेंस शीट में हम उसको प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में भी 3 स्टेप्स आपको जरूर फॉलो करने हैं बेटा। तो पहला स्टेप था हमारा जो कि हमें बैलेंसेस लेके आने हैं कैपिटल के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैपिटल मेंशन कर देते हैं बेटा। तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में हमारे पास अब 4 पार्टनर्स हो गए हैं, ए, बी, सी एंड डी। ए का कैपिटल आपने जो अभी क्लोजिंग कैपिटल निकाला था बेटा, वो निकाला था 61,800 रुपीज़ का। तो 61,800 रुपीज़। बी का कैपिटल था बेटा 57,800 रुपीज़ का। सी का कैपिटल निकाला था 39,900 रुपीज़ और डी का कैपिटल है 50,000 रुपीज़। तो इनका अगर आप टोटल करेंगे तो जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 209,500। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट का टोटल आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट्स हैं बेटा, उन एडजस्टमेंट्स को देखना है कि कहाँ कहाँ पर अभी तक आपने डबल टिक नहीं किया है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास डी के कैपिटल अकाउंट में 50,000 रुपीज़ का एडजस्टमेंट था। तो ये 50,000 रुपये डी का आना था, ये हमारा आ चुका है। लेकिन इसमें जो 40,000 रुपीज़ बैंक अकाउंट में आया, हमें वो डाल देना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो बैंक अकाउंट की एंट्री है उसको लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए उसको कर लेते हैं सबसे पहले। आप इसके लिए काम और कर सकते हैं बेटा। देखिए आपके लिए जो सही प्रैक्टिस होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप एक अलग से एक वर्किंग नोट बनाएं बैंक का। तो यहाँ पर आप एक बैंक अकाउंट बनाएं, ये आपका ऑप्शनल है वर्किंग नोट, तो आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप एक वर्किंग नोट बना सकते हैं अपने बैंक अकाउंट का। इसमें आपको किस तरह से डीलिंग करनी है, देखिए बहुत ही सिंपल सा है। आपका पहले का यहाँ पर बैलेंस लेकर के आ जाएंगे। तो पहले का बैलेंस, सॉरी बैंक अकाउंट है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो पहले से हमारे पास बैलेंस है बैंक में वो 10,000 रुपीज़ का बैलेंस है बेटा। तो 10,000 रुपीज़ हमारे पास ऑलरेडी बैंक में पड़ा हुआ था, जो कि हमारी बैलेंस शीट में गिवन है। अब यहाँ पर सी के कैपिटल अकाउंट में, सी के कैपिटल अकाउंट से हमारे पास पैसा आ रहा है, सी के कैपिटल अकाउंट के लिए पैसा आ रहा है डी के लिए। तो डी के कैपिटल अकाउंट के लिए पैसा आ रहा है बेटा, और डी कितना पैसा लेकर के आ रहा था, 40,000 रुपीज़ का अमाउंट लेकर के डी आ रहा था बेटा। ठीक है, तो डी का 40,000 रुपीज़ का कैपिटल भी यहाँ पर आ गया। इसके अलावा अपने बैंक ने आपके यहाँ से पैसे काट लिए थे, तो जो भी हमारा डेटर्स था बेटा, उस डेटर को आपने यहाँ पर लेकर के आना है। तो डेटर के आपके 4,000 रुपीज़ कटे थे। यहाँ पर जो हमारा BR था, बिल्स रिसीवेबल था, एक्चुअली बिल रिसीवेबल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर BR वाली बात लिखी है। इस डेटर को अब आपने 4,000 रुपीज़ से बढ़ाया था और यहाँ पर हमारा बैंक कम हो गया था, जो कि क्योंकि इसका बिल एक डिसऑनर हुआ था, तो आपके बैंक अकाउंट से 4,000 रुपीज़ यहाँ पर ये कट गए थे। तो ये भी यहाँ पर आपको अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए ये 3 चीज़ें हुई थी हमारी, जो कि बैंक की डीलिंग्स हुई थी। अब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा 50,000 रुपीज़ का टोटल, 50,000 रुपीज़ का टोटल, और ये आ गया 46,000 रुपीज़। तो 46,000 रुपीज़ हमारे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है बेटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने उस क्लोजिंग बैलेंस को मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें लेकर के आए, देखिए यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें लेकर के आए। सबसे पहले ये तो हमारा बैलेंस आ गया। सेकंड, जो डी के कैपिटल अकाउंट से पैसा आना था, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो डी के अकाउंट से पैसा आना था ये हम लोगों ने मार्क कर लिया अभी, और साथ ही साथ ये जो डेटर को आपने यहाँ पर ये बैंक अकाउंट में माइनस करना था, आपने ये भी कर लिया बेटा। तो ये भी हमारा पॉइंट हो चुका है, राइट। तो एक पॉइंट यहाँ पर भी हमारा हो चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैंक का बैलेंस हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं पहले अपनी इस बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर अब हमारे पास बैंक आ गया। तो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है हमारे पास वो है बेटा 46,000 रुपीज़ का। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको इसलिए यहाँ पर ही बताया क्योंकि आगे जाकर के अगर कुछ ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वर्किंग कैसे करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एडजस्टमेंट है, उस नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स है आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, डी का तो हम लोग अकाउंट में डाल चुके हैं, लेकिन सेकंड एस्पेक्ट क्या था कि क्रेडिटर्स को 10,000 रुपये से हमें कम करना है। तो बस अब हमें इस 10,000 रुपये से इस क्रेडिटर को कम करना है, और यहाँ पर हम क्रेडिटर देखेंगे तो 30,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स दे रखे हैं। क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर बैंक को कर चुके तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर्स को हम लोग अब यहाँ पर लेकर के आएंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो चलिए पहले क्रेडिटर्स की बात कर लेते हैं। 30,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स मेरे पास पहले से थे, जिसमें से 10,000 रुपीज़ की क्रेडिटर कम होकर के
कैपिटल में जा चुके हैं। तो चलिए उसकी यहाँ पर ट्रीटमेंट करके देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमारे पास क्रेडिटर्स आ जाएगा बेटा, क्रेडिटर्स जो कि पहले 30,000 रुपीज़ के थे और इसमें से माइनस कर दिया आपने 10,000 रुपीज़, तो यानी अब 20,000 रुपीज़ के आपके पास क्रेडिटर्स बच गए। तो ये भी हमारी यहाँ पर डीलिंग हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग देखें, अब नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ से देखें बेटा, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस थे 1200 रुपये के, जो कि अब हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंसेस मान लिए। अब क्योंकि हम लोगों ने ये प्रीपेड एक्सपेंसेस मान लिए हैं तो ये अब हमारा एसेट बन गया, तो अब हमें इसको भी अपने एसेट साइड पर लेकर के आना पड़ेगा। तो ये एसेट साइड में हमें 1200 रुपये की एक एंट्री करनी पड़ेगी अपनी बैलेंस शीट में। तो इसको भी मैंने टिक कर दिया बेटा, क्योंकि अब हम इसको लिखने वाले हैं, राइट। तो चलिए इसको कैसे लिखना है अब आपको एसेट साइड में यहाँ पर लिख देना है जो भी हमारे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे अब एसेट साइड पर आ गए, और ये अमाउंट था हमारे पास 1200 रुपीज़ का। तो 1200 रुपये हमने प्रीपेड यहाँ पर डाल दिए। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर ऑलरेडी डबल टिक कर चुके हैं तो इसको नहीं देखना है। अब देखिए यहाँ पर ये डेटर्स की बात कर रहा है, इस वाले पॉइंट में अब सिर्फ डेटर्स बचा है जिसको अब हमें ऐड करना है, जिसमें 4,000 रुपीज़ का। तो चलिए अब हम लोग पहले डेटर्स को ले आते हैं और इसको यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो ये डेटर्स वाला भी पॉइंट अब हमारा हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप बैलेंस शीट में डेटर्स को मेंशन कर दें पहले, डेटर्स, और पहले से जो आपके पास डेटर थे वो 30,000 रुपीज़ के थे। अब इसमें 4,000 रुपीज़ आपके और ऐड हो गए, तो टोटल जो डेटर्स हो गए आपके वो 34,000 रुपीज़ के हो गए। लेकिन यहाँ पर अब आपके पास एक पीडीडी भी था बेटा, एक प्रोविजन भी बनाया था आपने। यहाँ देखिए यहाँ पर आपने ये एक प्रोविजन भी बनाया था, आपने इस प्रोविजन को भी अब डेटर्स में से लेस करना है, तो ये भी हम लोग साथ साथ करेंगे। तो ये जो प्रोविजन था हमारा 1,700 रुपीज़ का, हमने उसको भी यहाँ पर ट्रीटमेंट दे दिया। तो ये दोनों के दोनों ट्रीटमेंट एक साथ हो गए हमारे। तो चलिए अब पीडीडी और डेटर्स को यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो डेटर्स में से जो लेस करने थे वो 1,700 रुपीज़ का प्रोविजन था बेटा, इस प्रोविजन को भी हम लोगों ने यहाँ पर लेस कर दिया। तो अब जो हमारे पास कुल मिलाकर के जो डेटर्स बच गए वो बच गए बेटा 32,300 रुपीज़ के। तो 32,300 रुपीज़ के इन डेटर्स को हम लोगों ने यहाँ पर फाइनल किया, और यहाँ पर हमारी सारी एडजस्टमेंट्स आई होप हो चुकी हैं बेटा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब आपकी सारी एडजस्टमेंट्स पर डबल टिक लग चुका है, तो यानी आपने ये सब कुछ कर लिया। अब आपकी कोई एडजस्टमेंट वाला पॉइंट नहीं बचा है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये डेटर्स भी हमारा हो चुका है। अब बाकी की जितनी चीज़ें बच गई, बाकी की जितनी भी चीज़ें बच गई, आपको उन सबको अब एज इट इज़ अपनी बैलेंस शीट में उतारना है। दैट्स इट बेटा, बाकी और कुछ भी नहीं है अब हमारे पास। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर सबको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो एक हमारे पास बिल्स पेबल है बच्चे 10,000 रुपीज़ का। आई होप आप लोगों के पास बेटा बुक होगी, तो आप अपनी बुक भी साथ में रखें। तो मैं इसमें सब इसको एज इट इज़ अब यहाँ पर हम लोगों को उतारना है। तो बिल्स पेबल है हमारे पास, बिल्स पेबल जिसकी वैल्यू हमारे पास 10,000 रुपीज़ दे रखी है, वो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। सेकंड, अब एसेट साइड पर अगर आप आ जाएंगे तो एसेट साइड में हमारे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट का जो बैलेंस है यहाँ पर, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसको भी एज इट इज़ 50,000 रुपीज़ आ गया, वो हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी जिसका अमाउंट दे रहा है 40,000 रुपीज़, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ था हमारे रिवैल्यूएशन के टाइम पर। फिर आ गया बेटा फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं है, जिसकी वैल्यू 30,000 रुपीज़ की है, तो हमने 30,000 रुपीज़ यहाँ पर डाल दिए। नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चे हमें स्टॉक, तो स्टॉक का भी कोई चेंज नहीं है, जो भी हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू है उसको उठा देंगे, यानी 20,000 रुपीज़ का हमारे पास स्टॉक गिवन है बेटा। डेटर्स हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बिल्स रिसीवेबल तो हमारा एक डिसऑनर हो गया, उसको लेस क्यों नहीं किया। तो बच्चे बिल्स रिसीवेबल अगर डिसऑनर हो गया तो इसका मतलब बच्चे वो आपका पहले से ही डिस्काउंटेड था, तो वो ऑलरेडी बिल में से कट चुका था, वो बैंक में जा चुका था, इसलिए हम इसमें से लेस नहीं करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो आप डिस्काउंट करा चुके थे बैंक से, तो अब वो BR नहीं रहा था आपके पास, वो बैंक के पास चला गया था। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने सारा कुछ नोट कर लिया बेटा। अब हमारी बैलेंस शीट भी फाइनल हो गई है, बस अब हमें इसको टोटल करना है। तो चलिए इसको जल्दी से टोटल कर लेते हैं। तो इसको जब हम लोग टोटल करेंगे बेटा, तो इसका जो टोटल अमाउंट आ गया वो आ गया 2,39,500। इसी तरह से जब आप इसको टोटल करेंगे तो इसका भी जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2,39,500 रुपीज़। चलिए तो ये हो गया बच्चे हमारी बैलेंस शीट फाइनल।
ये हमारी अब बैलेंस शीट फाइनल हो गई है और इसी तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को भी खत्म किया बेटा यहाँ पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको मेजरली यहाँ पर बातें क्या ध्यान रखनी है, ये सब कुछ एडजस्टमेंट में से लेना है। कैपिटल 3 जगह से हमारा इनपुट आता है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से, एक हमारी एडजस्टमेंट में से, और जो भी हमारे पास बैलेंसेस गिवन होते हैं बैलेंस शीट में वो, और अगर कुछ ऐसी आइटम्स है जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो सब हमें यहाँ पर लेनी होती है। इसी तरह से आपको मैंने बताया कि बैलेंस शीट भी 3 जगह से आपका इनपुट आता है। एक तो जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है वो सबसे बाद में लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैपिटल को फाइनल कर लेंगे अपने कैपिटल अकाउंट में से। दूसरा, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं हम सब उनको पहले यहाँ पर डील करेंगे, और उसके बाद जो भी कुछ बैलेंस शीट में बच गया हम सब उनको एज इट इज उतार देंगे। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपकी कोई भी गलती यहाँ पर होने के चांस नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।